हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं 2023 के PYQ सेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस चैप्टर वाइज चैप्टर हमें कौन कौन से। देखो तुम्हारा गेट क्या रहा है, गेट में अब कितना मंथ बचा, फरवरी में एग्जाम होने वाला। अभी से 6 मंथ बचा है तुम्हें। 6 मंथ्स में तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे PYQ के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से हमें चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर हमें छोड़ना है, ये भी तुम डिसाइड धीरे धीरे करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, गेट के लिए समय धीरे धीरे हमारा निकलते जा रहा है। जिसके कारण से अब देखो PYQ लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते। पहला क्वेश्चन हम लोग अपना क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन जो दिया है इसको देख के पता हो जाना चाहिए कि हमारा ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो कौन सी रिएक्शन बताओ, मैकमैरी कपलिंग रिएक्शन है या मैकमैरी कपलिंग रिएक्शन है ये। अब तुम्हें पता होना चाहिए मैकमैरी कपलिंग रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। देखो, एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्म होता है, डाइओल का फॉर्म होता है। क्या होता है, डाइओल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्या होता है, एल्किन का फॉर्मेशन होता है। अब एल्किन का कब होगा और ये डाइओल का कब होगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारा सोलवेंट क्या दिया है। सोलवेंट अगर तुम्हारा या एसिडिक रहेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड रहेगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, डायोल बन जाएगा। और नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। और किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया और एल्किन नहीं बनाया तो क्या बनाना, डायोल अगर दिया ऑप्शन में तो ऑप्शन डायोल मार के आना। देखो हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या एल्डिहाइड है। अब ये जो मेरा मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन है होता है, ये क्या होता है, फ्री रेडिकल पाथवे से जाता है। ये क्या जाता है, फ्री रेडिकल पाथवे रिएक्शन से जाता है। देखो इसका मैकेनिज्म जो होता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर TiCl3 है और जिंक कॉपर है। तो ये जो TiCl3 प्लस ये जिंक और कॉपर ये दोनों मिलके हमारा जो Ti+3 में, ये Ti+3 कहाँ पर चला जाता है, Ti0 में चला जाता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाता है हमारा, रिडक्शन। तभी तो ये ऑक्सीडाइज, देखो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तभी तो अल्कोहल में आएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। देखो सबसे पहले हमारा ये जो एल्कोहल कीटोन है ये यहाँ पर Ti0 में रहता है, तो ये क्या करता है, फ्री रेडिकली ये Ti0 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। Ti+3+3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को सोर्स है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्री रेडिकल में, ये फ्री रेडिकल में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, प्रोटॉन सोर्स, अब दूसरा मॉलिक्यूल आता है इसी तरह से, तो ये भी क्या करता है, फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देखो नेक्स्ट लेते, इस तरह से हमारा जो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल आया है ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल आपस में ये दोनों क्या करता है, कंबाइन कर लेता है और साथ में हमारा क्या बना देता है, एक यहाँ से देखो यहाँ से ओ रेडिकल और यहाँ से ओ रेडिकल। अब इसमें अगर सोर्स रहेगा क्या, एसिडिक सोर्स रहेगा या वाटर दे दिया, अगर वाटर दे दिया तो यहाँ से क्या बना लेगा, डायोल का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, डायोल का फॉर्मेशन। अब बताओ ये जो ये क्या होता है मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन में, मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन जो हमारा डायोल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, देखो ये दोनों अल्कोहल क्या सेम साइड है तो हमारा सिन डायल का फॉर्मेशन होता है। क्या, कौन सी डायल, सिन डायल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर तुम्हारा एसिडिक मीडियम ना देके क्या कर दे, यहाँ पर तुम्हें ओ रेडिकल
और ये ओ रेडिकल। यहाँ पर एसिडिक मीडियम ना देके तो क्या करता है, ये रेडिकल क्या अनस्टेबल है, तो ये दोनों रेडिकल ये दोनों कपल करके बाहर निकल जाता। यहाँ से O2 का फॉर्मेशन, यहाँ से एक अल्किन के प्लस O2 का फॉर्मेशन, कोई मेटल रहेगा तो उसका मेटल का ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, ये O2 का फॉर्म में निकल जाता है। तो इस तरह से अब हमें रिएक्शन क्या दिया था, ये तो हमारा मैकेनिज्म था किस तरह से ये चलता। देखो हमारा रिएक्शन क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एल्डिहाइड दिया है, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करके देख लो, ओपन करके देख लो। यहाँ पर क्या दिया, एल्डिहाइड दिया है, और इस तरह से कुछ इस तरह से एल्डिहाइड दिया है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों को क्या करो, फिर रेडिकल में ब्रेक कर दो, दोनों में क्या करोगे, फिर रेडिकल में ब्रेक कर दो। देखो ये रेडिकल और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल क्या करेगा, कपल कर लेगा। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो देखो 6 मेंबर का रिंग बन के यहाँ पर ओ रेडिकल, यहाँ पर ओ रेडिकल। अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, चाहे तुम अबव द प्लेन ले लो या बिलो द, क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, सेम साइड है, दोनों को अबव ले लो या दोनों को बिलो ले लो, ठीक है। ये रेडिकल बन गया। अब क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन नहीं दिया तो एल्किन हमें नहीं बनाना, OH OH जोड़ दो, OH OH अबव द प्लेन OH और बिलो द प्लेन OH, तुम्हारा ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या देखो यहाँ पर इपोक्साइड बना दिया, इपोक्साइड क्या मैकमरी कपलिंग रिएक्शन में बनता है, नहीं बनता है सर। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर तो रिंग बनेगा ही नहीं सर। देखो ये भी 5 मेंबर रिंग, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो द कंपाउंड विच गिव्स द फ्रेगमेंट M/Z, ये कौन सी टॉपिक क्या हमारा मास स्पेक्ट्रो का है, क्या है, मास स्पेक्ट्रो का है, ठीक है। ये क्या है, मास स्पेक्ट्रो का हमारा क्वेश्चन है। मास स्पेक्ट्रो में क्या होता है, जब कोई हमें मॉलिक्यूल का, जब कोई मॉलिक्यूल को हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डालते हैं तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट कर देता है, क्या करता है, फ्रेगमेंट कर देता है। अब ये पूछ रहा है बताओ इन सब मॉलिक्यूल में से अगर डालेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो कौन सा फ्रेगमेंट देगा जो 124 प्लस M+AM। देखो सबसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम उसका क्या करने, मोलिकुलर वेट निकालते हैं, सभी कंपाउंड का देख लेना। तो इसका हम लोग लिख चुके हैं मोलिकुलर वेट कितना होता है इजी के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो इसका 168 है। अगर यहाँ से ये CH3 और ये CH3 ब्रेक कर जाए तो कितना, एक CH3 ब्रेक करने के बाद कितना मोलिकुलर वेट में कमी आ जाता है 15, ऐसे से 2 कर देगा तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब इसमें 30 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 138। क्या ये 134 के 124 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट है। इसका एक 124, अगर ये CH3 और ये CH3 फ्रेगमेंट हो जाए तो कितना हो जाएगा 30, इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 120, और इसका मतलब हमारा 124 करेक्ट ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। अभी और चेक करेंगे ना। देखो 170 है, ये CH3 यहाँ से ब्रेक करे, ये CH3 यहाँ से ब्रेक करे, कितना 30, कितना हो जाएगा 140। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें 30 ऐड, 30 यहाँ से एक CH3 और एक CH3 यहाँ से लीव करा दो तो कितना बचेगा 126, 126। इसका मतलब ये भी नहीं। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तुम्हारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, ये हमें कौन सी रिएक्शन बताओ, टुसी-सुजी रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है बताओ, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया है, ये हमारा यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या दिया है, OAC दिया है, ठीक है। और यहाँ से एक अबव द प्लेन लगा के दिया है, कुछ इस तरह का ग्रुप दिया है, यहाँ पर R जुड़ा है, यहाँ पर R जुड़ा है। अब बताओ यहाँ पर PPH होल थ्राइस होल 4। अब यहाँ पर देख बताओ, जो हमारा प्लेडियम है PPH3 है, PPH3 है, PPH3 है, और हमारा PPH3 है, ठीक है। बताओ PPH3 कैसा लिगेंड है, पाइसेप्टर लिगेंड है, पाइसेप्टर लिगेंड, OMC में पढ़ा होगा पाइसेप्टर लिगेंड। बताओ
अब ये बाइसेप्टर है तो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी और ये भी। इसका मतलब जो हमारा प्लेडियम है, ये प्लेडियम कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इस पे कौन सा अटैक करेगा बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है, तो बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो इसका मतलब जो हमारा ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। देखो चलो कोऑर्डिनेट करा देते हैं, क्या करा दे, कोऑर्डिनेट करा दो। चलो देखो कुछ हमारा इस तरह से मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पर बिलो द प्लेन ओ ए सी था, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पर एक अबव द प्लेन था, ठीक है, यहाँ पर आर था, यहाँ पर आर था, और ये हमारा डबल बॉन्ड था। अब यहाँ से पी डी आएगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा। अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे तुमने BH3 का हाल सुना है, जब इसके पास एक प्रोटॉन रहता है तो अगर नहीं रहता है तो क्या करता है, ये डोनेट नहीं करता। जब इसके पास आता है, इसका खुद का नहीं है तब भी डोनेट करना चाहता है। सेम उसी तरह से प्लेडियम जो इलेक्ट्रॉन है ये पर अटैक करता है, इसको बाहर कर देता है। कुछ इस तरह से हमारा एलाइलिक कम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बनता है, एक एलाइलिक कम्प्लेक्स बन जाता है PD। और यहाँ से हमारा एक अवधि प्लेन ग्रुप ये लगा हुआ है, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है। अब क्या होगा, जो हमारा ये जो एलाइलिक कम्प्लेक्स बना, ये यहाँ पर अटैक करता है और ये ओपन कर देता है। अब तुम सब बोलोगे सर यहाँ पर 6 मेंबर भी बनेगा, 5 मेंबर में। देखो 6 मेंबर क्या होता है, एक जो सिक डिसाइक्लाइजेशन डिसफेवर्ड होता है ड्यू टू बाल्डविन रूल। यहाँ से तुम्हें बाल्डविन रूल पता होना, बाल्डविन रूल जो कहता है जो हमारा 5 जो होता है साइक्लाइजेशन वो फेवर होता है ये 6/6 मेंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बना दो। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या अबव द प्लेन था ये ग्रुप, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा प्लेडियम जुड़ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये प्लेडियम निकल कर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से एक तो 6 मेंबर पहले से था और एक 5 मेंबर का रिंग बन गया, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। देखो ऑप्शन में मैच कर लो कौन कौन से मिल रहा है हमारा। देखो ये क्या 6 मेंबर बना दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये भी 6 मेंबर, ये भी गलत हो गया। अब ये जो हमारा बना है, देखो कहाँ गया, देखो ये क्या था अबव द प्लेन था, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, ये जो कहाँ ये पूरा अबव द, तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा, अबव से अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है हमारा कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ये बिलो द प्लेन यहाँ भी है, ये भी बिलो द प्लेन। देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर बाहर की तरफ रिंग बना, ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तो हमारा बन नहीं रहा, हमारा रिंग कहाँ, डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये हाइमन कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, हाइमन कपलिंग, हाइमन कपलिंग रिएक्शन है। हाइमन कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बताओ। देखो ये जो है सबसे पहले ये CIF के क्या करेगा, बॉन्ड को यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर लेगा, इसको क्या करेगा, देखो कुछ इस तरह से OTF और यहाँ पर SiMe3, यहाँ पर जो CIF है CSF है F माइनस यहाँ पर अटैक कर जाएगा और क्या बना लेगा, OTF और यहाँ से SiMe3 और ये F और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब साथ में ये क्या आएगा, ये एल्किन रिएक्ट कर जाएगा, ये एल्किन रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बना लेगा PH। इस ये दोनों ग्रुप रिमूव होके इस एल्किन से जुड़ जाता है, ये एरोमेटिक रिंग। तो हमारा ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पर PH है और यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और यहाँ पर PH आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब कौन किससे मिच कर, ये तो 1 3 होगा नहीं, ये 1 4, ये तो होगा नहीं, ये तो 1 3, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन इरिडेशन यूजिंग यूवी लाइट। अब किसी भी मॉलिक्यूल पर यूवी लाइट देते हैं तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होता है? फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन, फोटो फोटो रिएक्शन होता है, ठीक है। कंपाउंड एक्स एंड वाई प्रीडोमिनेटली अंडरगो। अब हमारा पास कंपाउंड दिया, ये कंपाउंड दिया, बताओ। अब जिसके पास हमारा क्या होता है, डेल्टा का गामा कार्बन होता है, जिसके पास हमारा डेल्टा कार्बन डेल्टा हाइड्रोजन होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन करता है? नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। और नॉरिस टाइप 2 में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वो जो हाइड्रोजन होना चाहिए अप्रोचेबल होना चाहिए उस OH के ग्रुप के साथ। वो जो OH ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए? अप्रोचेबल। देखो अगर यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन ये है, ये तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, नॉरिस टाइप 1, ये तो गलत हो गया। और नॉरिस टाइप 2 करेगा, बोथ नॉरिस टाइप 1 तो जिसमें एक्स लिखा है उसको काट दो, बोथ नॉरिस टाइप 2। देखो एक्स क्या करेगा, नॉरिस टाइप 2 करेगा, और देखो यहाँ पर क्या अप्रोचेबल है, तो ये क्या जाएगा, नॉरिस टाइप 1 चला जाएगा, नॉरिस टाइप 1 चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताओ द टॉपिसिटी रिलेशनशिप HA एंड HB XYZ इन द रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये जो रिलेशन है ना, एवरी ईयर पूछा जा रहा है, ये रिलेशन तुम्हें आना ही चाहिए। रिलेशन देखो कैसे बताते हैं, सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल में तुम देखना CN एक्सिस, अगर CN एक्सिस प्रेजेंट है उन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ क्या हो जाएगा, होमोटोपिक। ये क्या हो जाएगा, होमोटोपिक रिएक्शन, होमोटोपिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर वहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनैनिसोट्रोपिक, इनैनिसोट्रोपिक, ठीक है। और एक तीसरा कंडीशन बनता है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही कोई CN एक्सिस हो, तो वो कहा जाएगा डायस्टीरियोट्रोपिक, डायस्टीरियोट्रोपिक। यही चेक करना है हमें इस कंपाउंड में जो दिया है। अब बताओ टोपोसिटी क्या बोला यहाँ से, देखो H और H इन दोनों में क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो अब क्या बताना है, देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, क्या यहाँ पर कोई CN एक्सिस है? तुम तो देख रहे हो सर ये CN एक्सिस तो है, ये तो है, ये CN एक्सिस नहीं है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके देखो ड्यूटेरियम से, तो क्या वो CN, क्या दोनों कंपाउंड डिफरेंट होगा? नहीं, दोनों कंपाउंड सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कंपाउंड सेम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा B है वो क्या है, होमोटोपिक है। ये जो HA एंड HB क्या है, होमोटोपिक है। अब बताओ ये कंपाउंड अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दें, यहाँ से क्या करें, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दें, तो ये HA HB को चमक जाएगा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता तो वो दोनों में कैसा रिलेशन होता, इनैनिसोट्रोपिक। अब देखो बाई क्या होना चाहिए, इनैनिसो, होमोटोपिक लिख दिया, ये गलत, इनैनिसोट्रोपिक सही, होमोटोपिक गलत, इनैनिसोट्रोपिक गलत। देखो होमोटोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर चेक भी करना है तो देख लो। अगर इसको हम यहाँ से प्लेन डाल दें, कुछ इस तरह से प्लेन डाल दें, ठीक है, तो ये कट जाएगा हाफ हाफ, ये जाएगा ऐसे ऐसे, तो HB को क्या चमक जाएगा, मिरर इमेज, क्या चमक जाएगा, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज चमक गया तो जब भी कोई मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होता है, इनैनिसोमर। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो HA और HB का रिलेशन क्या होगा, इनैनिसोट्रोपिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो कंपाउंड P was prepared based on the 4 component reaction at room temperature in methanol. The starting material synthesis. अब जो हमारा कोई रिएक्शन कर लगा है A + B + C मिला के, वो हमारा ये प्रोडक्ट P दे रहा है, तो वो पूछ रहा है बताओ ABC क्या है, ABC क्या है। तो सबसे पहले रिएक्शन चेक करेंगे तो हमारा ABC पता चल जाएगा कैसे कैसे बना है। चलो पहला हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। तुमने 2024 में पूछा होगा, ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन पूछा था, 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी पूछा था, लेकिन यहाँ तो
तो इसमें कम से कम ही पूछा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने पे जो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। जैसे तुम्हें प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट दे के पूछ लेगा स्टार्टिंग मटेरियल बताओ, स्टार्टिंग मटेरियल देकर प्रोडक्ट पूछ ले, और दोनों का कन्वर्जन के फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, सभी पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए क्या है, देखो ऑप्शन ए हमारा कुछ इस तरह 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ से एक 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ से एक अमीन ग्रुप लगा है ये NH2। ठीक है, NH2। अब इसके साथ क्या दिया, कीटोन। अब बताओ यहाँ से कीटोन दिया है तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH और यहाँ पर H दिया है। तब ये कीटोन और अमीन जहां पर दिखता वहां पर क्या बनता, अमीन। इनामीन क्या बनता, इनामीन। तो कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। NH डबल बॉन्ड, देखो यहाँ N डबल बॉन्ड, ये PH और ये H, कोई दिक्कत। अब बताओ इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब क्या दिया है, एसिड दिया है। अब क्या करेगा, एसिड प्लस डबल बॉन्ड OH Me। अब ये क्या, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा क्या बन जाएगा, यहां से क्या कहते हैं, लोन पेयर अटैक कर दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर N डबल बॉन्ड PH H Me, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या दिया है, अब देखो, अब ये क्या न्यूक्लियोफाइल दिया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर अटैक करेगा। कहां करेगा, देखो ये हमारा CN डबल बॉन्ड C माइनस और ये प्लस, ये कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। हमारा क्या कंपाउंड बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरह का हमारा H डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पर क्या बन गया हमारा PH, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा PH, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया C, और यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर एक रिंग, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो जाएगा बताओ, अब कोई वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसको हाइड्रोलाइज करके यहाँ पर अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग, और ये डबल बॉन्ड, ये N डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये PH, ये N डबल बॉन्ड OH, और ये रिंग बन जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, कीटोन। देखो यहाँ पर OH क्या डबल बॉन्ड पर स्टेबल होता है, नहीं होता, तो ये क्या करेगा, कीटोनोल टोटोमरेज शो कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो इतना इतना सारे ग्रुप को क्या बोल देते हैं, R बोल देते हैं। R N डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। देखो क्या यही पूछ रहा है, क्या बना रहा था, देखो यही बना रहा था। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। अब क्या इसको ऑप्शन बी को भी चेक कर लो, एक बार ऑप्शन बी को भी चेक कर लो। देखो ऑप्शन बी को हम लोग चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग बी को ही चेक कर लेते हैं, बी में बन रहा है, या सभी ऑप्शन को चेक करना है किसमें बन रहा है किसमें नहीं बन रहा है, तभी तो तुम्हें आंसर पता होगा। अब देखो अगर मेंटोस जिंदगी जीना है तो मेंटोस जिंदगी कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ देखो नाइट्रोजन, इस 6 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, ये 6 मेंबर रिंग के साथ क्या कार्बन, क्या नाइट्रोजन जुड़ सकता है, कभी कभी नहीं जुड़ सकता। ये नाइट्रोजन जुड़ा, ये देखो नाइट्रोजन, ये कार्बन। ऑप्शन 2 तो ऐसा ही छाड़ दिया तुम, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी को तो ऐसा ही छाड़ दिए। अब सी को हम लोग चेक कर लेते हैं, सी में बन रहा है या नहीं। देखो ये हमारा क्या एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ एक 5 मेंबर का रिंग जुड़ा है H डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, साथ में हमें अमीन दिया है NH H2N CH2PH। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाटर निकल के बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ,
ये 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, यहां पर क्या बन जाएगा NCH2PH। देखो नाइट्रोजन के साथ क्या CH2PH जुड़ा है, देखो नाइट्रोजन के साथ CH2PH जुड़ा है नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर, ये क्या सी रखना है, कपलिंग रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। देखो AIBN क्या है, इस जहां पर ये AIBN दिख रहा, ये क्या करता है, रेडिकल जनरेटर है, क्या है, रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है। और ये BU3, ये दोनों साथ में दिख जाए तो क्या करेगा, रेडिकल जनरेट, ये हमारा रेडिकल पाथ मैकेनिज्म से जाएगा। देखो कैसे जाएगा देखते हैं, ठीक है। देखो हमारा कंपाउंड क्या दिया है, 6 मेंबर रिंग ये दिया है, साथ में यहाँ पर आयोडीन दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है और यहाँ पे R दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अब ये जो AIBN है, AIBN है और BU3SNH है, तो ये क्या करता है, रेडिकल इस बॉन्ड को जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या करता है, इसको पीरियडिकली ब्रेक कर देता है, क्या करता है, पीरियडिकल ब्रेक करने के बाद क्या बन जाता है, हमारा कुछ इस तरह के कंपाउंड बन जाता है, डबल बॉन्ड, ये रेडिकल है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये R। अब तुम्हें इससे पहले इस क्वेश्चन में हमें तुम्हें बताया था, देखो नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें तुम्हें बताया था ना, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताया था, देखो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो इसमें भी क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, इसमें भी क्या बन जाएगा, एक 5 मेंबर यहाँ से रिंग बन जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग बना, देखो किसमें किसमें 5 मेंबर रिंग बना। अब देखो ये अगर अबव द प्लेन रहेगा, ये अगर अबव द प्लेन हम लोग मान रहे थे तो ये कहाँ से जुड़ेगा, अबव द प्लेन से, तो इसका मतलब जो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री हाइड्रोजन क्या होगा, वो दोनों सी से आएगा, ये दोनों सी से सी से सी से सी से, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देखो यहाँ पर जुड़ेगा तो एक CH2R, CH2 के साथ R जुड़ेगा, यहाँ पर देखो R डायरेक्ट जोड़ दिए, यहाँ पर R डायरेक्ट, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यहाँ CH2R ये ऑप्शन, यहाँ पर 6 में गलत, ये गलत, यहाँ पर बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ हमारा ये 5 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा और यहाँ पर R जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर अबव द प्लेन OH जुड़ जाएगा और अबव द प्लेन H जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ PH3Cl2 विथ PHNH2 प्रिमली प्रोड्यूस, ये दोनों को रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, पॉज करके तुम सब बनाने की कोशिश करो। देखो ऐसे रिएक्शन जनरली पूछा जाता है, देखो क्या बन जाएगा, इसको क्या PH3 PH और PH और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl प्लस क्या दिया है NH2PH, क्या इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा PCl PH PH और PH और यहाँ पर NH और ये PH, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आएगा, ये Cl माइनस इस प्रोटॉन को लेगा यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो PH PH यहाँ पर PH फास्फोरस और Cl यहाँ पर NH इसके पास फिर से लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, डिलोकलाइज करेगा और Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो क्या हमारा बन गया बताओ, यहाँ पर PH3 डबल बॉन्ड NPH बन गया। अब देखो इसमें बना ये कंपाउंड देख लो, देखो यहाँ पर Cl एक है, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर Cl है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर Cl है नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 ही बॉन्ड बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 लिख, यहाँ पर PH कितना है 3 है, यहाँ पर एक ही है, तो ये भी गलत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमारा कौन से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखो, अगर आप लोग हमसे सीख रहे हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, ये कौन सा मेटाथीसिस रिएक्शन है? मेटाथीसिस रिएक्शन, मेटाथीसिस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा क्या होता है कंपाउंड होता है वो साइक्लाइजेशन होता है। देखो मैं ये कौन से पूछ रहा है, रिएजेंट बताओ कौन सी। अब बताओ ये क्या है, ये अब ये कौन से साइक्लाइजेशन कराता है बताओ? ग्रफ्स कैटलिस्ट, ग्रफ्स कैटलिस्ट कराता है। अब इसमें ढूंढ लो ग्रफ कैटलिस्ट कौन है। ग्रफ कैटलिस्ट में क्या होता है, रुथेनियम होता है। देखो रुथेनियम यहाँ भी है, रुथेनियम यहाँ भी, यहाँ नहीं, इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब देखो रुथेनियम ये क्या है, मोनसेंटो प्रोसेस होता है, क्या है, मोनसेंटो में यूज होता है, तो ये नहीं होगा। ये क्या है, हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन में यूज होता है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, विल्किंसन कैटेलिस्ट, क्या विल्किंसन कैटेलिस्ट साइक्लाइजेशन करता है? नहीं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब बताओ एसिटोलाइसिस करा रहा है तो बताओ यहाँ कौन सी रिएक्शन, सबसे पहले बताओ, टाइप करना कमेंट में, ये कौन सी रिएक्शन, SN AR है या SN2 है या SN2 है या SNI है? सबसे पहले कमेंट करके बॉक्स में बताना। देखो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन बेंजीन, चलो ठीक है। OTS है, यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन क्या है, मिथाइल है, यहाँ भी बिलो द प्लेन क्या है, मिथाइल है। ठीक है, अब ये जो हमारा देखो ये क्या है, इसका जो OTS का है सिग्मा स्टार बॉन्ड है, कुछ इस तरह से होगा सिग्मा स्टार बॉन्ड, ये सिग्मा स्टार OTS का है। ठीक है, कार्बन CT को O का बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से NGP करेगा, क्या करेगा, NGP करेगा। यहाँ पर NGP हो रहा है, NGP, तो NGP क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, लात मार के बाहर कर देगा। ठीक है, यहाँ से एक हमारा एक देखो यहाँ से एक हमारा 3 मेंबर का रिंग बन जाए, क्या बन जाएगा, एक 3 मेंबर का रिंग बन जाए कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक बिलो द प्लेन CH3 है और यहाँ से एक बिलो द प्लेन CH3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या दिया, एसिटोलाइसिस करवा रहा है, इसका मतलब हमारा क्या रहेगा, OAC माइनस आएगा। अब OAC माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है और O माइनस यहाँ से अटैक कर सकता है। चलो A और B, अब अगर A पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, A पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा बताओ, ये A पे अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, क्या दिखेगा, OA और ये बिलो दी प्लेन CH3 और ये बिलो दी प्लेन CH3। ठीक है, क्या कभी तुमने देखा है, देखो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेके चलते हैं। देखो चलो ये कहाँ गया, अरे यार, चलो ठीक है फिर से कर लेते हैं प्रेडिक्शन। ये हमारा क्या था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या था, OTS था। यहाँ पर बिलो दी प्लेन क्या था, एक मिथाइल ग्रुप था, और यहाँ पर बिलो दी प्लेन क्या, मिथाइल ग्रुप था। सबसे पहले क्या किया, ये जो यहाँ पर ये हमारा एक NGP हुआ, NGP होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक 3 मेंबर का रिंग बन गया, ये बिलो दी प्लेन ये मिथाइल है, यहाँ पर बिलो दी प्लेन मिथाइल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये। अब हमारे पास OAC आ रहा है, OAC यहाँ पर अटैक कर सकता है या तो यहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, चलो हम A पाथ पे देख रहे हैं, A पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, A पे अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बने, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, OAC। अब यहाँ से एक देखो बिलो दी प्लेन क्या मिथाइल था, ये बिलो दी प्लेन क्या है, मिथाइल है। अब क्या नीचे की तरफ कभी बॉन्ड देखा नहीं, ये ऊपर, तो ये इसको क्या करना है, रोटेशन कर देना। इसको क्या करना है, रोटेशन करने के बाद तो क्या हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये एरोमेटिसिटी, ये OAC, ये जो बिलो दी प्लेन थे अब कहाँ चला जाएगा,
अबव द प्लेन चला जाएगा, ये बिलो द प्लेन कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो देखो ये किस ऑप्शन में बन रहा है, अबव द प्लेन। देखो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन और ओएसी अबव द प्लेन। देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमें क्या पूछा है, ई और आर। अब दूसरा हमें दूसरा पोजीशन बचा है ना, अभी दूसरा पोजीशन कहाँ पर अटैक कर दे, बी पे। तो बी पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, हमारा बॉन्ड जिस जैसे था ऐसा ही आ रहा जाएगा। तो ये बिलो दी प्लेन आ जाएगा, ये बिलो दी प्लेन। तो इसका मतलब बिलो दी प्लेन वाला दोनों के दोनों बिलो दी प्लेन। और देखो ओ ए सी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो ए एंड क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट फाउंड इन द गिवन रिएक्शन। अब ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, एनजीपी। एनजीपी प्लस कौन सी रिएक्शन है, इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन जहां पर इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता। सबसे पहले बताओ एमईओएन है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटॉन खाएगा। तो प्रोटॉन खाने के बाद क्या बना लेगा, कुछ इस तरह सा क्या बना लेगा। यहाँ पर देखो ओ एम ई है, ठीक है, ओ एम ई है, नीचे क्या है, ओ एच है। यहाँ से तो प्रोटॉन खा गया ना, तो ये O माइनस बन गया, और साथ में ऊपर क्या है, ओ टी एस है, नीचे क्या है, ओ एच है, ये क्या है, ओ एच है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो इपोक्साइड ये कुछ इस तरह से बना लेगा, क्या बना लेगा, यहाँ पर इपोक्साइड, ये ओ है, ये ओ एम ई है, ठीक है, ये ओ एच है, ये ओ एच है। देखो इसका मतलब इपोक्साइड यहाँ पर वाला ऑप्शन ए सही है। अब दूसरा स्टेप में क्या हो सकता है, ये जो है ये यहाँ से प्रोटॉन ना लेके, ये यहाँ से प्रोटॉन ना ले, ये क्या करे, ये इस बार प्रोटॉन इसको इस प्रोटॉन को ले ले, इस प्रोटॉन को ले ले, तो क्या बन जाएगा हमारा, बताओ। यहाँ पर ओ कुछ इस ओ एम ई, यहाँ से ओ एच रहेगा, ये क्या करेगा, ओ टी एस अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन रहने तो यहाँ पर ओ माइनस इस बार यहाँ बना दिया, यहाँ पर ओ एच है, ठीक है। इस बार यहाँ से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये ओ एम ई है, ठीक है, ये ओ एच है, यहाँ से इस बार इपोक्साइड यहाँ से बन गया, यहाँ पर ओ एच है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। और तीसरा क्या करे, तीसरा इन दोनों को ना ले, इन दोनों को ना लेके क्या करे, ये यहाँ से प्रोटॉन ले, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, फिर से यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। क्या देखो ओ एम ई बना दिया, ओ एम ई बनेगा, नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंपाउंड C5 C15 H16O2 has the following spectral data on NMR ppm 9.6 delta 9.6 का सिंगलेट 6.89 डबलेट। इसका जे कपलिंग कितना 8 पॉइंट। देखो ये क्या HNMR का है, क्या NHNMR का है। तो NHNMR में सबसे पहले तो ना वैल्यू, वैल्यू से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, प्लस सिग्नल देखना, वैल्यू और सिग्नल देख के तुम्हें बता सकते हो कि सिग्नल से ही बता सकते हो कौन से कंपाउंड मेरा हो सकता है। देखो सबसे पहले हमें देखना 9.6 पे सिग्नल दे रहा है, 9.16 पे एक सिंगलेट दे रहा है, ठीक है। और एरोमेटिक रीजन में देख लो कितना दे रहा है, एरोमेटिक रीजन, एरोमेटिक रीजन क्या होता है हमारा 6.5 टू 8.5 ppm तक, 6.5 ppm से 8.5 ppm तक। देखो कितना सिंगल 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 दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, मतलब दो सिग्नल, कितना दे रहा है, दो सिग्नल। तो अब देख लो कि इसमें दो सिग्नल हाइड्रोजन का देगा। देखो क्या इसमें दो सिग्नल देगा, हाँ देगा। यहाँ से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो देखो एक सिग्नल तो यहाँ से, और एक सिग्नल यहाँ से, एक सिग्नल यहाँ से, इसका मतलब तीन सिग्नल, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक सिग्नल, ठीक है, एक सिग्नल यहाँ से और एक सिग्नल यहाँ से, यहाँ भी तीन सिग्नल। ये ऑप्शन एरोमेटिक रीजन। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक रीजन देख को दो ऑप्शन तो हटा दिए। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना क्या है। देखो अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से एक सिग्नल आएगा, ये सिग्नल, ये और ये सेम हाइड्रोजन है, ये और ये सेम हाइड्रोजन, यहाँ से दो सिग्नल आ रहे हैं एरोमेटिक रीजन। यहाँ से देख लो
यहाँ से भी एक सिग्नल, एक यहाँ से आएगा, एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है सेम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या सेम है, तो यहाँ से भी 2 सिग्नल। अब इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमारा कट गया, सी और डी तो कट गया। अब बचा हमें कौन सा, ए और बी ऑप्शन बचा है। ए और बी ऑप्शन में हम लोग अब वैल्यू से देख लेंगे कौन सा हमारा हो सकता है। और देखो ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। अब दोनों ए और बी दो सिग्नल है। अब बताओ 9.6 का 9.16 किसका हो सकता है, जब ओ OH से जुड़ा होता है, OH हो सकता है, या ये क्या हो सकता है एल्डिहाइड का प्रोटॉन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। देखो ये OH क्या बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये क्या है OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 9.16 के आसपास होता है। अब ये जो OCH3 जुड़ा है, देखो OCH3 कितना से इंक्रीज 3 से इंक्रीज करता है, प्लस ये बेंजीन रिंग कितना से 1 से, तो इसका मतलब ये 4 के आसपास आएगा। इसका केमिकल चेप वैल्यू कितना आएगा 4 के आसपास, इसका वैल्यू OH से जुड़ा है इसीलिए 9.6 के पास चला गया। इसका मतलब ऑप्शन बी जो हमें क्या है इनकरेक्ट है और ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ सिग्नल पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्नल अगर फाइंड आउट कर लिए तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा होने। जैसे बताना, एक हमें क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्या क्वेश्चन है, ये CH3 है और ये CH3 है और ये CH3 है और यहाँ पर CH3, इसमें बताना नंबर ऑफ सिग्नल कितना है, नंबर ऑफ सिग्नल कितना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ का है, ये तुम्हें बता देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, क्या बोला फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें बताना मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर करेगा, यहाँ पर SN बेस SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, डबल बॉन्ड N N, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या जुड़ा PH। अब क्या होगा बताओ, NaOMe है, NaOMe क्या करेगा किसी एक सेंटर पे जाके अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ इस तरह का बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O Me, यहाँ पर डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर क्या बन जाएगा रे, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O PH। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा एक 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन जाए, 6 मेंबर का रिंग बना लो। देखो यहाँ पर क्या कर रहा होगा 6 मेंबर का, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, ये 6 मेंबर का रिंग बन गया, डबल बॉन्ड हो और यहाँ से नाइट्रोजन के साथ, देखो नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से एक क्या डबल बॉन्ड हो PH जुड़ा है, डबल बॉन्ड हो PH जुड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा कीटोन प्रोटोन जो होगा तो ये OH बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा, OH देखो यहाँ पर ही OH, यहाँ पर भी OH। देखो नाइट्रोजन क्या करेगा बेंजीन रिंग के पास, क्या बेंजीन रिंग के पास बना नाइट्रोजन, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब ये क्या 5 मेंबर है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है E एंड F रिएक्शन, बताना E और F क्या, लाइट दिया क्या करेगा, ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्या हो गया, फ्री रेडिकल ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ से ये कंपाउंड O रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से तुम्हारा PH और ये डबल बॉन्ड N रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा कीटोनॉल टोटोब्रिज कर लेगा, देखो ये क्या अनस्टेबल है तो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा डबल बॉन्ड O और ये PH और ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा इसके, ये जो रेडिकल बनेगा इसके साथ कंबाइन कर लेगा, तो यहाँ से तुम्हारा N डबल बॉन्ड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बताओ इसमें क्या बना दिया अमीनो हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो ये तो नहीं होगा,
हमारा ऑप्शन ए और बी हो सकता है। अब क्या दिया, हीट दे दिया। अब हीट क्या कर रहा है, ये क्या अनस्टेबल, फिर से एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, तो एरोमेटिसिटी गेन हो गया। देखो क्या ये नाइट्रोजन का पोजीशन बदलेगा, नहीं, देखो यहाँ नाइट्रोजन का पोजीशन बदल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम एंड एन आर द मेजर प्रोडक्ट। एम बताओ ये कौन सी रिएजेंट है, बताओ। सीमन स्मिथ रिएक्शन, क्या है, सीमन स्मिथ रिएक्शन। सीमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर CH2 क्या होता है, जनरेट होता है। कार्बन, कार्बन का कहाँ से इंसर्ट करता है, बताओ। लोन पेयर डायरेक्टेड, सर जिधर लोन पेयर का डायरेक्शन होगा उधर से ही इंसर्ट करेगा, तो बताओ लोन पेयर का डायरेक्शन अबव द प्लेन है, तो बताओ CH2 कहाँ से जुड़ेगा, अबव द प्लेन। अगर CH2 अबव द प्लेन जुड़ेगा तो OH कहाँ जाएगा, OH अबव द प्लेन आ जाएगा, OH सॉरी H कहाँ से आ जाएगा, अबव द प्लेन। तो इसका मतलब हमारा ये बन जाएगा। देखो M में ये बन रहा है, देखो क्या जोड़ दिया, बिलो द प्लेन, ये तो हो नहीं, अबव द प्लेन ये नहीं होगा, अबव द प्लेन अबव द प्लेन। सी और डी में से कोई एक हो सकता। अब दूसरा एन की बात करें, एन के ओसियम टेट्राऑक्साइड। ओसियम टेट्राऑक्साइड क्या होता है बताओ। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता कहाँ से आएगा, रेसिस्टिक हिंडर साइड से आएगा। तो बताओ ये OH कहाँ है, अबव द प्लेन, कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन, तो कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन। देखो ये बिलो द प्लेन, ये नहीं होगा, अबव द प्लेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये ONHNMR क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। ये हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसी मल्टीप्लिसिटी बताओ। ये जो जिंक है ZnCp स्टार स्टार H और H, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो क्या देगा, सिंगलेट देगा। ये सिंगलेट, ये डबलेट 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 सिंगलेट, ये दोनों कट गया, सिंगलेट और सिंगलेट। अब बताओ ये जो PPH3 है, PPH3 क्या है, ड्रैगो मोलिकुल है, H H H। ये हाइड्रोजन कितने से करेगा, सभी हाइड्रोजन सेम है, तो किसी एक से करेगा, डबलेट देगा। ये क्या करेगा, डबलेट, क्या देगा, डबलेट। देखो यहाँ पर डबलेट। अब बताइए दोनों में क्या करेगा, पीएच, देखो SiCH3 है, ये H है, ये H से करेगा, तो क्या करेगा, क्वाड्रेट देगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ N5। अब हमारे पास क्या है, ये CP रिंग है, CP रिंग कुछ इस तरह से बना लो, ये CP है और बीच में क्या है, निकेल है, ऐसा ये ऑर्गेनोमेटेलिक का पार्ट है। चलो ऑर्गेनिक में आ गया तो करा ही देता हूँ। ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर NaHG। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 20 है। अभी 20 को कहाँ पर ले जाना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट में। 18 इलेक्ट्रॉन क्यों सर, क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, उससे स्टेबिलिटी मिलता है। जैसे मेन ग्रुप में तुम ऑक्टेट रूल पढ़ते हो, उसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल OMC में होता। ठीक है, देखो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से कर लेगा। देखो ये तो A51Ni। अब यह क्या करेगा, देखो यहाँ 3 मेंबर, 3 से ही कनेक्ट होगा। अभी 2 को छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 7 हाइड्रोजन हो जाएगा, देख लो। ठीक है, 5 3, ये क्या ईटा 5 है और ये ईटा 3 है। ईटा 5 ईटा 3 क्या, देखो ईटा 3 दोनों को जोड़ दिया, खत्म। ईटा 5 और ईटा 3 सही है, ईटा 3 ये तो खत्म। ईटा 5 ईटा 3 दोनों में ईटा 5 ईटा 3 है। अब देखो कहाँ पर मिस्टेक किया है, देखो यहाँ पर क्या, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बढ़ जाएगा नहीं, इसमें 7 हो जाएगा। देखो इसमें 5 5 ही रखा, तो ये खत्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट क्या है, यह डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, NaOH है। फिर से यहाँ पर क्या करेगा, अल्डोल रिएक्शन होगा, तो अल्डोल रिएक्शन होगा तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करके देखना, नहीं करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेंशियल क्या करता है, हमें इसको रिडक्शन करता था, ऑप्शन ए, और क्या करेगा, डाइमराइजेशन कर देगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द जी। अब ये जो जी ग्रुप है ये क्या है, कौन सी मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अब ये हमें कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बताओ। एसिडिक मीडियम में हमारा OH और SiMe3 जो होता है क्या होता है बताओ, एंटी क्या होना चाहिए, एंटी, बताओ एंटी क्या होना चाहिए। देखो अगर इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर लाएंगे, अब इस कंपाउंड को थोड़ा रोटेशन कर दो,
देखो हमें SiMe3 और किसको रखना है एंटी, ये 60 डिग्री का रोटेशन देंगे तो यहाँ पर SiMe3 आ जाएगा, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन आ जाएगा, ये अबव द प्लेन C5H11 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कितना 60 डिग्री किसको भी दे दो OH, देखो एंटी होना चाहिए ना, तो एंटी होने के लिए किसका हो, इसको 60 डिग्री इधर दे दो, तो ये जो मिथाइल है ये जो CH5 इधर आ जाएगा C4H9 और ये मिथाइल इधर इस तरफ आ जाएगा। क्या मिथाइल और C5H9 एंटी है, तो एंटी, इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए क्या सही है। अब देखो इसको अगर हम रोटेशन करेंगे ऑप्शन बी को, देखो ऑप्शन बी को, ये SiMe3 क्या है, अगर 60 डिग्री का रोटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह के SiMe3 यहाँ पर आ जाएगा अबव द प्लेन, और ये जो हाइड्रोजन है क्या आ जाएगा बिलो द प्लेन, और ये क्या आ जाएगा अबव द प्लेन C5H11। अब ये OH क्या है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है तो किस, इसको 60 डिग्री रोटेशन दे दो तो ये हमारा CH3 हो जाएगा, और ये हमारा देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या चला जाएगा, देखो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, देखो ये क्या कहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो देखो ये जो हाइड्रोजन ये CH3 यहाँ पर थोड़ा ऊपर मूव करेगा तो ये अबव द प्लेन आ जाएगा OCH3, और ये क्या आ जाएगा बिलो द प्लेन, ये क्या आ जाएगा C4H9। देखो ये दोनों क्या एंटी है, तो यहाँ से देखो C5 ये दोनों एंटी हो गए, हमें क्या चाहिए सीन चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। देखो यहाँ पर SiMe3 को क्या कर दो ऊपर ले लाओ, ऊपर घुमाओ थोड़ा सा, यहाँ पर SiMe3, ये जो SiMe3 यहाँ आया तो ये जो मिथाइल है ये क्या आ जाएगा C5H11 और अबव द प्लेन हाइड्रोजन आ जाएगा। अब OH को 60 डिग्री का रोटेशन दो तो ये 60 डिग्री का ये ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बताओ मिथाइल कहाँ जाएगा अबव द प्लेन CH5, और ये क्या आ जाएगा C4H9। देखो दोनों एंटी है तो इसका मतलब यहाँ से आएगा, इसको बाहर कर जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए भी ऑप्शन सी भी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी नहीं कर रहा मैच, देख लेना ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए, करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या क्या बोला, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बताओ ये Br2 क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रोमिनेशन करेगा, सबसे पहले क्या करेगा ब्रोमिनेशन, और क्या था एक क्वेश्चन है Br वहां से इपोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा इपोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस देखो इपोक्साइड यहाँ पे ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, देखो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।